Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are again back with the next topic in OCM, that is importance of controlling, chapter 2, 12th commerce. In the previous video we have studied about the meaning of controlling और बहुत डेप्थ में हमने वो स्टडी किया था. हमने जाना था कि कंट्रोलिंग कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करता है. एंड देन इट विल ऑल्सो टेक इनिशिएटिव्स, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको वेरीफाई करता है, एनालाइज करता है, एंड देन इट टेक्स द करेक्टिव एक्शन. आई होप यू रिमेंबर द चार्ट ऑल्सो जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो सेट होते हैं, उस अकॉर्डिंगली दे मेजर द परफॉर्मेंस, देन दे कंपेयर द परफॉर्मेंस एंड फाइंड द डेविएशंस, है ना. देन दे एनालाइज द कॉजेज ऑफ डेविएशंस की कॉजेज क्या है और क्यों है एक्चुअली, एंड देन अकॉर्डिंगली दे टेक द करेक्टिव एक्शंस सो दैट आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आ जाए, दैट इज अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट कंट्रोलिंग. तो आज हम जानते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स. ओके, नाउ अगेन दे हैव मेंशन्ड controlling is important in maintaining standards. They set a standards और controlling focus करता है कि कंपनी में जो भी एक standards होते हैं कि एम्प्लॉयज को जो काम करना चाहिए उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि they have to achieve the desired goals. That is the base point यहाँ पे, and that too effectively and efficiently. और ये कैसे possible है students? It is possible by this function ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या करता है? वो चेक करता है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज का, हर स्टेज में चेक करता है कि हाउ इज देयर वर्क इन द एंटायर प्रोसेस. ठीक है, सो लेट अस गो इन डिटेल अबाउट द पॉइंट्स. इन दिस वीडियो हम फर्स्ट 5 पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट ऑब्वियसली वी विल रिमेंबर इट इन अ वेरी वेरी इजी वे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन विदाउट डिलेइंग मच. द फर्स्ट पॉइंट इज fulfilling goals of organization. Students, controlling again is a function of measuring the performance at every stage, है ना. हर स्टेज पर चेक करता है कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर कुछ डेविएशंस है, चेंजेस है, डिफर करते हैं, तो they find out the reasons for such deviations, such changes, and then take necessary corrective actions. Now all these are getting repeated in this point. जो हमने चार्ट में पढ़ा था वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे. That's why I just wanted you to remember the meaning in depth. So अब जो इम्पोर्टेंस आने वाले हैं सारे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे. So I was just talking about they take corrective actions according to the planned activities for the organization. And ये सब प्रोसेस जो वो करते हैं, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, फिर डेविएशन चेक करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एक्टिविटीज. ये सब क्यों होता है स्टूडेंट्स? इट हैपेंस बिकॉज दे वांट टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. They want the company should grow, prosper and get maximum profits. Once the goals are achieved, definitely the employees also will get benefits. They will get some benefits for that is there, but the organization will grow and employees definitely will play a massive role. So the first importance of controlling is fulfilling the goals of organization, which is the aim and objective of each and every business organization. ठीक है, so this is about the first point. Students, the second point is making efficient utilization of resources. Here they have focused on utilization of resources. और हर कंपनी में बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं मैनेजर से. they take lot of techniques और strategies to reduce the wastage of material, है ना. हर कंपनी चाहता है कि उनका जो रिसोर्सेज है, जो भी मटेरियल्स है, वो कम वेस्ट हो, स्पॉइलेज तो बिल्कुल ना हो, है ना. सो इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी सेट अ स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस, सो दैट द एम्प्लॉयज शुड फॉलो द स्टैंडर्ड्स. एक बार ये स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं तो हर एम्प्लॉयज उनको फॉलो करता है,
ओके। और जैसे ही वो फॉलो करता है तो एम्प्लॉयज को वो रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं पता हो जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड और they are made aware about it, है ना। So the resources are used by the employees in the most efficient and effective manner. एक स्टैंडर्ड जब आप सेट करते हो तो आप उनको बताते हो कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। सो वंस दे आर अवेयर हाउ इट हैज टू बी डन, तो एम्प्लॉयज डेफिनेटली अपना 100% देंगे ना। दे विल वर्क मोर हार्डर, मोर एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली। ओवरऑल उनको ये भी पता चलता है कि कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू मैच द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, है ना। और अगर वो मैच नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली दे गो फॉर डे नो फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन करेक्टिव एक्शन दैट इज देयर। लेकिन अगर अच्छा कंट्रोलिंग होता है तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए ये गुड थिंग क्यों है? बिकॉज रिसोर्सेज अगर लेस वेस्ट होते हैं तो डेफिनेटली कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा। दैट अमाउंट दे कैन यूज फॉर सम अदर थिंग्स, है ना। So overall it ends up to achieve the organizational objectives, and definitely why not? So standards play a very important role as well, and controlling those make it more efficient utilization of resources. ठीक है, this is the second point. The third point here, children, is accuracy of standards. Very very important. अगर एक efficient control system है तो definitely it will help the management in judging the accuracy of standards, whether they are accurate or not. आपका कंट्रोल सिस्टम आपको बताता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन जजिंग वेदर ये जो एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, कितना तक ये यूज हो सकता है और इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। ये जो एक्यूरेसी है ये है या नहीं है। एंड कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? इजी टू अडेप्ट, और यू कैन जस्ट ऑल्सो चेंजेस कर सकते हो एंड देन यू कैन पुट इन टू एक्शन, दैट ऑल्सो कैन बी डन, है ना। तो आफ्टर रिव्यूइंग देम, ये जो भी मेजर्स है जो भी आपने सेट किए स्टैंडर्ड्स, उनको रिव्यू करने के बाद आप जो भी सर्कमस्टेंस है, ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं रहेंगे, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। टुडे हाउ आर द थिंग्स वर्किंग, टुमारो इट मे नॉट हैपन। तो एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ये जो मेजर्स है, ये जो आपके स्टैंडर्ड्स है, ये रिवाइज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंसेस एक्यूरेटली। सो डेफिनेटली आप जो स्टैंडर्ड सेट करते हो वो लोगों के हिसाब से करते हैं, यस दे आर अचीविंग, देन द नेक्स्ट डे यू विल सी हाउ द परफॉर्मेंस इज, है ना। आप परफॉर्मेंस भी चेक करोगे और फिर अपना वो जो भी है और स्टैंडर्ड सेट करोगे, और बार बार आप चेंज भी कर सकते हो बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल एंड यू विल अडेप्ट टू इट। और ये बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज वेदर इट इज एक्यूरेटली डन और नॉट। सो controlling definitely helps in accuracy of standards, okay, because they are set in such a way that they should give maximum output from the employees definitely, and you can change them according to the circumstances and revise them, change them from time to time, which is really good for checking the performances accurately, whether they are performing very good, very perfectly or not. If not, then what else? So it definitely works, your children. Then comes motivates employees. Very 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 important and the need of the company, आप बोल सकते हो। After setting standards of checking performance, okay, आप एक बार स्टैंडर्ड सेट करते हो कि कि how the performances are done, they are communicated to employees. एम्प्लॉयज को वो पहले ही एडवांस में बोल देते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब दे आर टेलिंग देम हाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड हाउ आर दे आर गोइंग टू चेक द परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, आप बोल सकते हो, है ना। एक बार एम्प्लॉयज को भी पता चल गया कि उनको करना क्या है और कैसे करना है और क्या स्टैंडर्ड है कंपनी के, कैसे वो हमारा परफॉर्मेंस जज करेंगे या चेक करेंगे, ये ऑलरेडी एम्प्लॉयज को बोला जाता है। तो डेफिनेट है परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड
and on that basis employees are rewarded. तो वंस दे आर अवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट होता है. स्टूडेंट्स, इवेल्युएट होता है मतलब यू चेक इट, यू मेजर इट हाउ इट इज डन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. ओके, रिवॉर्ड्स इन व्हाट वे? इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन द सैलरी, बोनस, एडिशनल इनकम मिलता है, प्रमोशन मिलता है, इंक्रीज इन द पोस्ट, डेजिग्नेशन, है ना. तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली एम्प्लॉयज को हेल्प करती है, मोटिवेट करती है, सो दैट दे कैन परफॉर्म द बेस्ट ऑफ देयर टाइम. So definitely controlling also gives an opportunity to the employees to get back on the track, कि पता चले कि कंपनी हमको कैसे जज करने वाली है और उनका सेट स्टैंडर्ड क्या है. तो एक बार उनको क्लैरिटी मिल जाती है, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस उनके रिवॉर्ड्स भी अटैच्ड है. तो इससे उनको और मोटिवेशन मिलता है, एंड डेफिनेटली दिस मोटिवेशन विल गिव देम more energy, more power to give their 100% to the work, and the company will prosper, and the employees are also getting benefits of this. So definitely it will increase their morale, it will motivate to the maximum level. ठीक है. And the fifth point which we are going to study is ensures order and discipline. Students, order and discipline plays a very important role in पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, एवरीवेयर. तो जब हम कंपनीज के बारे में बात करते हैं, कंट्रोलिंग जैसे वन ऑफ द फंक्शन है, ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है बेसिकली. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो लोगों का थोड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसको भी कम करता है, बिकॉज द मोमेंट you feel that ठीक है ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, कंपनी इज नॉट हैविंग एनीथिंग लाइक कंपल्सरी, अगर ऐसे सोचते हैं तो ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है. लेकिन अगर कंपनी एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करती है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए एंड यू पीपल शुड वर्क अकॉर्डिंगली एज पर द ऑर्डर, मेंटेन डिसिप्लिन, तो इससे दे विल बी प्रोफेशनल. वो थोड़े सीरियसली दे विल टेक द जॉब सीरियसली and they will work towards the achievement of the goals. तो यहाँ पे क्या होता है, डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस बाय द सुपीरियर्स. अगर एक काम आपको दिया जाता है और उस काम को अगर बार बार कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन फॉर द कंपनी, एंड दिस इज हाउ डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड. डिसिप्लिन तभी होता है ना, दैट इफ यू आर less, or you can say if you are least bothered what is happening in the company by the superiors or who are the heads of the company, heads I mean to say the top level management, then discipline नहीं होती है वहाँ पे. लेकिन वो continuously cross check कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ yes we have to do our work in a very professional way, in a disciplined way, and then अगर उनका काम जो वो लोग चेक करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, तो proper action is also taken to fill the gap between the actual performance and the standard performance. So this is what very important is, that if there is some gap ki why that standard performance is not achieved, so in that they can take some actions, corrective actions, जैसे हमने चार्ट में भी पढ़ा है, to attain the standard performance. I hope students these 5 points are very clear to you and you have understood it, and in a very easy and a simple manner. If so, kindly share it, like it, and subscribe Commerce Tube Children. So that's it in this video. In the next video, definitely the remaining 5 importance of controlling we will be continuing. So that's it in this video today. Till then, thank you so much children. Thank you.